के द्वारा। आइए हम तालियां बजाकर और विकास का हम स्वागत करें जब वे परमेश्वर के वचन को लेकर मंच आते हैं। तालियों के द्वारा हम करते हैं। What a joy to be here at the beginning of our mission conference. हमारे मिशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की इस रात्रि में यहाँ पर होना क्या ही भली बात है। And we have seen with our eyes the state of Rajasthan being represented by people. हमने देखा कि राजस्थान की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कला है, वहाँ के लोगों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत की गई। If you look at the map above, you see that we are focusing on regions, mission focus. We are focusing on the least reached regions of India especially. यदि आप नक्शे की ओर जरा देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि हम सबसे कम पहुँचे हुए या अनपहुँचे स्थानों में अपने ध्यान को, अपनी सेवा को केंद्रित कर रहे हैं। And when we talk about reached or unreached, we are talking about those areas where the gospel has not been preached. हम जब पहुँचे और अनपहुँचे स्थानों की बात करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा मतलब इससे यह है कि उन स्थानों में जहाँ अब तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है। So we have tried to highlight and focus on certain areas. Now some people may be saying, why you don't focus in our areas, but we have to have a limited focus areas, and we have selected certain regions which are the most unreached or the least reached regions in India. हो सकता है आप में से कोई प्रश्न करे और ये कहे कि आपने कुछ स्थानों को ही उजागर किया है, आपने उसको अपना केंद्र बनाया है, दूसरे स्थानों को नहीं किया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमें अपने सेवा को सीमित करना पड़ेगा या फिर अपने ध्यान को कुछ विशेष स्थानों में केंद्रित करने के लिए केवल उन्हीं को हमें अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। And we are also focusing on cross-cultural mission. और हम पार सांस्कृतिक सेवा में भी अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। So you may be from Kerala, or you may be from Andhra, or you may be from Madhya Pradesh. हो सकता है आप केरल से हो, आप आंध्र प्रदेश से हो सकता है आप मध्य प्रदेश से भी हो। As the sessions go on through this mission conference, और जैसे इस मिशन कॉन्फ्रेंस में सत्र आगे बढ़ते जाते हैं, and you see different states being represented, और आप देखते हैं अलग-अलग राज्यों से लोग आकर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। I want you to not just sit there with an attitude of, well, let me see some performance, but sit there with a prayerful attitude and trying to listen to the voice of God and discern if God has placed a burden in your heart. और यदि आप यहाँ पर जब बैठे हुए हैं सत्रों के दौरान में, तो केवल ऐसे मनोभाव के साथ ना बैठे कि बस मैं यहाँ पर आके आनंद उठाएंगे और केवल प्रस्तुतियों को देखेंगे, परंतु प्रार्थना में प्रतिभाव के साथ यहाँ पर बैठे कि आपके दिल में परमेश्वर उस सेवा के बोझ को देने पाए। Now you look at these beautiful buildings and the convention going on, the Bible college, the fellowship and all. आप जब इस अधिवेशन को, यहाँ पर इस सेमिनार को देखते हैं, सुंदर इमारत को सजे हुए देखते हैं, छात्रों को देखते हैं, पासवानों को देखते हैं, it didn't just happen just like that. और ये यूं ही अपने आप ऐसा नहीं बन गया। It happened because a young man got the vision of God, sensed the calling of God, and he became a cross-cultural missionary in Madhya Pradesh. और ये इसलिए हुआ कि एक जवान युवक ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से दर्शन दिया और परमेश्वर की सेवा के लिए वो पार सांस्कृतिक स्थान जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ परमेश्वर के वचन का प्रचारक बन गया। I'm talking about Dr. Kurian Thomas. और मैं डॉक्टर कुरियन थॉमस के बारे में बातें कर रहा हूँ। When he landed here, when he came here, he didn't know very much about the culture of this place, the language of this place, but he stayed here, learned the language, and became one of the foremost missionaries, a pioneer missionary in North India. और जब वो यहाँ पर आए, ना उनको यहाँ की भाषा आती थी, ना उनको यहाँ की संस्कृति आती थी, ना उनको यहाँ का तौर तरीका आता, तो पर भी वो यहाँ पर आकर के
मध्य प्रदेश सबसे प्राथमिक सेवकों में से, सुसमाचार प्रचारकों में से एक बन गए। So this mission conference is not just another conference. तो ये मिशन कॉन्फ्रेंस या जो सम्मेलन है, ये और सम्मेलन की तरह एक और उसमें जुड़ता हुआ सम्मेलन नहीं है। That every moment, every second that you spend in this mission conference become a moment of prayer, a prayerful seeking, that you may listen to the voice of God, hear the voice of God, and sense the burden of Christ for the lost. याद रखें, जब भी आप यहाँ पर आते हैं, हर एक क्षण, हर एक समय जो आप यहाँ पर बिताते हैं, होने पाए कि एक प्रार्थनामय स्वभाव के साथ हो और आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हुए अपने दिल में उसकी सेवा के लिए एक नए बोझ को प्राप्त करें। Especially for the students of the Bible college, विशेष रूप से बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए don't think that the conference is becoming elongated and pulled longer. आप ये ना सोचें कि अधिवेशन लंबा होता चला जा रहा है, सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे But हैं, look at it as an answer to your prayers. लेकिन आप जब इसकी ओर देखते हैं, आप ऐसा एहसास करें, ऐसे प्रतीति करें कि मानो यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। I strongly believe that some of you and most of you are actually praying and seeking the Lord to know what you should do after you graduate. आप में से कई विद्यार्थी हैं, मैं ऐसा एहसास करता हूँ, ऐसा मानता भी हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे स्नातकता प्राप्त करने के बाद मैं कहाँ सेवा करूँगा, मैं क्या करूँगा। And those of you there who are actually working in different sectors, private sectors or public sectors, doing certain jobs or business, and you sense the burden of reaching out, this mission conference is for you. और विद्यार्थियों को छोड़कर जो विश्वासी गण और दूसरे लोग यहाँ पर हैं, आप चाहे निजी सेवा के क्षेत्र में हो या फिर आप सार्वजनिक सरकारी क्षेत्रों में काम करते हो, आप भी अपने आप को समर्पित कर परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ सकते हैं कि वह भी आपके दिल में सेवा के प्रति बोझ को दे पाए। Listen very carefully and try to listen to the voice of the Spirit. आप ध्यान से वचनों को यहाँ पर सुने और विशेषकर परमेश्वर की आत्मा की वाणी सुनने का प्रयास करें। Pay your undivided attention in order to grasp and not let go what God wants to give to you. जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसे खोते हुए नहीं, परंतु अपने ध्यान को अविभाजित ध्यान को केंद्रित करते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। Somebody was asking me, is this youth conference? किसी ने मुझसे पूछा, ये क्या ये जवानों की सभा होने वाली है? Well, I said it's not a youth conference, it's a mission conference. Youth conference is going to come in February. मैंने कहा ये जवानों की सभा नहीं है, तो सेवकाई की सभा है, सेवकाई का सम्मेलन है, मिशन कॉन्फ्रेंस है, वह तो फरवरी के महीने में होने वाला है। But in one way, it is also a mission. It's also a youth conference. यदि दूसरे तरीके से बोलूं तो यह एक जवानों की सेवा भी इसे हम कह सकते हैं। Because it's the time when we empower the next gen. क्योंकि यह वो समय है जब हम आगामी पीढ़ी को उत्प्रेरित करते हैं। We talked the stories of great missionaries who came to India across borders. Within India, intercultural missions they have done, and we are very proud of them. और हमने देखा कि कई एक सेवकों के बारे में हमने सुना, हमने मिशनरियों के बारे में सुना जो अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग देशों से आकर पार सांस्कृतिक सेवा में सम्मिलित होकर उन्होंने प्रभु के काम को किया। And we thank God for those lives. और उनके जीवनों के लिए, ऐसी जीवनियों के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। They have broken the fallow ground. उन्होंने नई भूमियों को जाकर वहां पर सेवा शुरू की है। They prepared the ground for us to do ministry. और हमारी सेवकाई के लिए उन्होंने भूमि को तैयार किया। But still, a great part of our country is unreached. तो इन सारी बातों के बावजूद हमारे देश का अधिकतर जो क्षेत्र है, अधिकतर क्षेत्र जो हमारे देश में पाए जाते हैं, वो अब तक अनपहुंचे हैं। As Pastor Stanley was trying to point out, great many have still not heard about Jesus Christ. और जैसे पास्टर स्टैनली जब यहाँ पर प्रचार किया, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर हमारे सामने उजागर किया कि बहुत सारे लोग अब भी भारतवर्ष में मसीह यीशु के सुसमाचार को नहीं सुने हैं। The great man of God, Oswald J. Smith, once said that nobody has the right to hear the gospel twice if a great part of the world has not heard him once. बहुत बड़े प्रभु के सेवक ऑसवाल्ड जे स्मिथ ने एक बार ऐसा कहा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरी बार सुसमाचार सुनने का हक नहीं है, क्योंकि कई एक ऐसे क्षेत्र अब भी दुनिया में बाकी हैं जहां पर एक बार भी प्रभु का वचन प्रचार नहीं किया गया। So this is the time for you and I. तो यह जो समय है अब आपका और मेरा है। As much as we are thankful for what the missionaries have done, the great men of God have done,
the burden is greater on us to do it greater than what they have done. तो जितना अधिक हम प्रभु के दासों के बारे में सुनते हैं, प्रभु के सेवकों के बारे में सुनते हैं कि बड़ी बोझ के साथ उन्होंने इतने बड़ी सेवकाई को पूरा किया, हमारे दिल में भी उन्हें देखकर यह बोझ आना चाहिए। Now there are many confusion in the world regarding missions. अब सेवकाई की यदि बात करें, दुनिया में लोगों के दिल में कई प्रकार के भ्रम पाए जाते हैं। There are many organizations who claim to be doing missions, but they are actually corrupting the meaning of mission. कई एक संस्थाएं हैं वो ऐसा दावा करती है कि वो सेवा के क्षेत्र में है, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से बात करें तो वह सेवकाई को भ्रष्ट कर रही हैं। They are confusing the Great Commission with the Great Commandment. वह महान आज्ञा को महान आदेश से समझौता कर रही हैं। Confusing evangelization with social work. और वो समाज सेवा को मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रचार के साथ समझौता के रूप में देख रहे हैं, उसे मिला रही हैं। The Great Commandment is to love your neighbor as yourself. और सबसे बड़ी महान आज्ञा जिसे हम कहते हैं वो यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Is a call to be a good neighbor. तो यह एक ऐसी बुलाहट है जिसमें आपको एक अच्छा पड़ोसी होने के लिए बुलाया जाता है। But the Great Commission is to go and preach the gospel. लेकिन जो महान आदेश है वो तो जाकर मसीह यीशु के सुसमाचार को प्रचार करना है। Now we are focusing on regions beyond. और अब हम उन क्षेत्रों में के ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है। Of course we read about the Great Commission in Matthew chapter 28 verse 18 through 20. और ये तो सही है, मत्ती सुसमाचार उसके 28वें अध्याय 18 से लेकर 20 तक हम महान आदेश को हम देखते हैं। All authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। There are some people who are confusing the term nations as ethnos and trying to interpret it as meaning particular communities, caste और communities. जो शब्द जाति जो वहां पर आया है, कई लोग उसको यूनानी भाषा एथनोस को लेकर के उसे मानो ऐसी व्याख्या करते हैं जिसके द्वारा उसे केवल एक समूह के लोगों तक सीमित कर रख देते हैं। And there are a whole lot of organizations that are focusing just on ethnic groups and ethnic communities. तो कई एक ऐसी संस्थाएं हैं या सेवकाई की संस्थाएं हैं जो अपने ध्यान को, अपनी सेवा को केवल कुछ समूह के लोगों पर केंद्रित कर रखे हैं And accomplishing very little. और जिसके द्वारा वो उतने अधिक पहुंचाई तक उतनी अधिक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही But है। Jesus didn't just speak about nations, he also referred to something else. और मसीह यीशु यहाँ केवल जातियों के बारे में या लोगों के समूह के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उससे बढ़कर कुछ और अतिरिक्त उनका मतलब था। If you actually turn to the book of Acts, यदि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को आप खोलते हैं, chapter 1 verse 8, उसके पहले अध्याय की 8वीं आयत को, Jesus says to his disciples, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। Now when he talks about nations, when he's talking about nations, he tries to say that the gospel is not just limited to the Jewish nation, it should go to all nations of the world. और जब मसीह यीशु जातियों की बात करते हैं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि जो सुसमाचार है केवल यहूदियों के मध्य तक सीमित ना रह पाए, परंतु वहां से निकलकर दूसरी जातियों तक भी पहुंचे, पूरे देशों तक पहुंचे। The gospel is for the Jew first and also for the Greek, the Roman. और सबसे पहले सुसमाचार तो यहूदियों के लिए है, फिर यूनानियों के लिए है और फिर रोमियों के लिए भी है। But when we look at Acts chapter 1 verse 8, it says, you shall be my witnesses in Jerusalem, a place, in Jerusalem, a city, and Judea and Samaria, and to the end of the earth. अब देख सकते हैं यहाँ ऐसा लिखा है, तुम मेरे गवाह हो यहूदिया में, सामरिया में और फिर तुम मेरे गवाह यरूशलेम में। मतलब ये सारे स्थान जो यहाँ दिए गए हैं वो शहर थे, वह एक नगर थे। If you turn to Acts chapter 13, यदि आप प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 13वें अध्याय में आएंगे and verse 47, और उसकी 47वीं आयत को पढ़ेंगे, the word is quoted,
I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो जाए। See, it's again not for the Jews alone, but it's also for the Gentiles. यहाँ पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि फिर से ये जो संदेश है केवल एक जाति जो यहूदी है उनके नहीं परंतु पूरे तमाम जातियों के लिए है जो दुनिया में पाई जाती है। All the nations of the world that are referred to as Gentiles. और दुनिया की तमाम जातियों को एक नाम दिया गया है जो है अन्य जाति। And Jesus said that the gospel is preached to all the nations, then the end will come. और फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा जब दुनिया की तमाम जातियों को सुसमाचार प्रचार कर दिया जाएगा मान लेना तब दुनिया का अंत आ गया है। But look at the focus, salvation to the ends of the earth. यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का द्वार। Again, if you look at 49, verse 49 of the same chapter, और उसी अध्याय के यदि आप 29वीं आयत को पढ़ेंगे, it says the word of the Lord was being spread throughout all the region. Chapter 13, verse 49. और उसके 49वीं आयत को यदि आप पढ़ेंगे तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। Throughout all the region. मतलब सारे प्रांतों में। Now, if the gospel is secluded to just one area of our country and people have heard it more and hearing it again and again, and the rest of the regions are not hearing, it's a very great injustice being done to the cause of the gospel. और यदि हम सुसमाचारों केवल एक भारत की मान लो केवल एक जाति तक सीमित कर देते हैं एक भाषा बोलने वालों के लिए और केवल उन्हीं को हम बार बार प्रचार कर रहे हैं सुना रहे हैं और कई दूसरी जातियां जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है तो सीधे शब्दों में यह एक अन्याय होगा। I've been to places like in Bangalore where you walk 10 steps and you see a church. और मैं कई स्थानों में गया मान लीजिए बैंगलोर में मैं गया और आप केवल 10 कदम चलेंगे आपको दूसरी कलीसिया मिलेगी। I was surprised in Kerala when I went. I saw that in every 50 meters perhaps there is a Bible college. और मैं केरल में गया और इस बात को देखकर मैं ताज्जुब करने लगा कि हर 50 मीटर में मान लीजिए बाइबल कॉलेज है। I am not against concentration of ministries in an area, but there should be justice in which ministries should cross borders and go out and reach to the unreached areas. और मैं इस प्रकार की सेवकाई की रणनीतियों के विरुद्ध में नहीं हूं लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमें अपने सीमा से अपने शहरपनाह से बाहर निकलकर दूसरे प्रदेशों में जाकर सेवकाई को शुरू करना है। Now there are many organizations which are trying to say that they are doing missions and they are writing theologies of missions, but that mission theology which they teach is not according to the Bible. और कई एक संस्थाएं हैं कई एक सेमिनरीज हैं जो सेवकाई कर रहे हैं और वो कई एक सेवकाई के ऊपर धर्म विज्ञानों को लिख रहे हैं लेकिन यदि गौर फरमाएं तो वह सारे धर्म विज्ञान शिक्षाएं बाइबल के आधारित नहीं है। Some of us might be attending many of these seminars, so I want to highlight what we believe. क्योंकि हम में से कई लोग मैं ऐसे मानता हूँ आप इन सेमिनारों में इन सम्मेलनों में आप जानते हैं तो मैं आपको आज इस बात को बताना चाहूँ कि हम किस पर या किस प्रकार के धर्म विज्ञान पर विश्वास करते हैं। Because there is this attraction of that big group, big name, and we feel attracted towards the big name to parrot what they are saying. तो कई बार ऐसा होता है हम बड़े नाम को बड़ी सेवा को बड़ी संस्था को देखते हैं और जब जो कुछ उसे हम करते हुए देखते हैं हम सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही दोहराना है उनके समान हमें तोते सजा वही जो बोल रहे हैं उन्हीं बातों को जाकर करना है। Some time ago someone was saying the function of the church is to be the function of the church is to influence the community and just change the community. और एक स्थान पर मैं गया वो तो ऐसे प्रचार कर रहे थे ये बता रहे थे कि कलीसिया का काम केवल इतना है कि वह जिस समाज में रहती है उस समाज को प्रभावित करे वहां के लोगों को बदले। To change community, to develop the community and to make the lives of people in your community good. मतलब उस समाज के लोगों का विकास करे वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली को लोगों के रहने के स्तर पर वह विकास करे उन्हें बेहतर बनाए। They have come up with a term called incarnation mission. और वह इस शब्द को लेकर के आए हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं कि देहधारी किया हुआ सेवकाई। That mission should incarnate in an area and feel the anguish and feel the pain and be sensitive to the agony and the trials that people are going in that place. और वो धर्म विज्ञान इस प्रकार से है कि वो कहते हैं कि हमें सेवकाई को देहधारी करना है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का
दुख, दर्द, वेदना को अनुभूति करते हुए उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाएं। And if you do not know the word of God properly and you do not know theology properly, you can be very easily misled. तो यदि आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन के धर्म विज्ञान को यदि आप बेहतर रूप से नहीं जानते, आप भी धोखे में पड़ सकते हैं। That's the reason why we have theologies like Dalit theology, where you fight for the cause of Dalit, and tribal theologies and different kinds of liberation theologies. और इसलिए तो आप देख सकते हैं कि कई एक धर्म विज्ञान है, जैसे कि मान लीजिए दलितों का धर्म विज्ञान, अलग अलग जनजातियों का धर्म विज्ञान और बड़ी उदारता से खुले रूप से किए जाने धर्म विज्ञान, यह सब इसके ही उपज है। That we should fight for the freedom of the community and go for more civil liberty and all those things. तो इसका मतलब यह है कि हमें समाज में रहकर लोगों के छुटकारे के लिए काम करना है। विशेष रूप से कहें तो नागरिकों के आजादी के लिए, उनके जीवन शैली के स्तर के विकास के लिए काम करना। Now please do not misunderstand me. और कृपया कर मुझे आप गलत ना समझें। I am not saying that we should not love our neighbor as ourselves. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम ना करें। I am not saying that we should not bind the wounds of the hurt. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग दुखित हैं, जो जख्मी हैं, उनके जख्मों पर आप मरहम ना लगाएं। I am not saying that we should not touch the community. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर अपने समूह में जहाँ आप रहते हैं, सोसाइटी में, उन लोगों को आप जाकर स्पर्श ना करें। I am not saying that we should not love people. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसी से, लोगों से प्रेम ना करें। But there is a great misleading in the world where people are confusing the great commandment with the great commission. लेकिन मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि आज दुनिया में लोग गलत रूप से महान आज्ञा और महान आदेश के बीच में जो फर्क है उसे भूल गए हैं। And they have given it a technical term, and that is transformation mission. और उसे वो एक तकनीकी नाम देकर रखे जिसे परिवर्तन करने वाला या रूपांतरित करने वाली सेवकाई। They make a distinction between kerygma, which is preaching the word of God, and martyros, which means to be a witness of Christ. मतलब जो दो शब्द हैं जिसे हम कैरिग्मा कहते हैं, जो कि मसीह यीशु का सेवकाई, और दूसरा मार्टिरोस या उसके लिए गवाह बनना, इन दोनों के बीच के फर्क को भूल गए हैं। Now there may be some who are saying this is becoming too heavy for me. और अब कुछ लोग तो यहाँ बैठे होंगे सोच ही होंगे, बाप रे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बातें तो समझ से बाहर है। But I understand that a great number of people sitting here are future leaders and students of theology and those who have gone through training and those who are in the mission field. और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भविष्य के बड़े बड़े अगुए हैं, और आपने धर्म विज्ञान को, बाइबल को आपने जाना है, सीखा है, और यह बात आपके लिए आवश्यक है। Now there is a new theology which says we do not need to preach verbally the gospel. और अब तो एक नया धर्म विज्ञान हमारे सामने आ रहा है, शिक्षा सामने आ रही, जो ये कहती है कि हमें मौखिक रूप से मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। You do not preach with your words the gospel, just live it out or just show it. और लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब आपको अपने मुंह से, अपने वचनों से मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार नहीं करना है, आपको अपने जीवन से इसे जीना है, अपने कार्यों से इसे दिखाना है। They say we do not need to focus on preaching, we need to just focus on being witness. और वो ये बोलते हैं कि हमें प्रचार नहीं करना है, हमें केवल गवाह बनना है। Now, a respected president made it very clear once that God calls us, Christ calls us to first be, then reach out to the ends of the earth. और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने एक बार बहुत अच्छी रूप से इस बात को कहा कि परमेश्वर हमें पहले बनने के लिए बुलाता है, और जब हम मसीह जैसा बन जाते हैं फिर दूसरे लोगों तक उस सुसमाचार को पहुंचाना है। Now I don't want you to lose attention. Please listen carefully. और मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को ना भटकाएं, बड़े ध्यानपूर्वक आप इन बातों को सुने। Unless you are a witness, you cannot give witness. तो जब तक आप अपने आप में गवाह नहीं बन जाते, आप दूसरों के सामने गवाही नहीं दे सकते। So there is nothing contradictory between these two things. तो इन दो बातों के मध्य में कोई भी विरोधाभास नहीं है। Jesus didn't call us to love people so that we can preach the gospel. और मसीह यीशु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोगों से प्रेम करें जिसके बाद हम उन्हें प्रचार करें। Our goal in loving people is not so that we can preach the gospel to them. और हमारा उनसे प्रेम करने का हमारा अर्थ यह नहीं, हमारा उद्देश्य यही नहीं कि प्रेम करने के बाद हम उन्हें प्रचार करें। Our goal is not to love them in order to preach the gospel, but we preach
preach the gospel because we love them. और हम उनसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि हम उन्हें प्रचार कर पाए, लेकिन हम उन्हें प्रचार करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। Now you need to think upon this very carefully. अब इस बात के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। We are not just pretending to love people in order to preach the gospel. और हम ऐसा दिखावा नहीं कर रहे कि हम लोगों से प्रेम करते हैं जिसके द्वारा हम उन्हें प्रचार करने का मौका मिल पाए। But the preaching of the gospel flows out of the love, which what we are. लेकिन जो सुसमाचार का प्रचार है वो हमारे दिल में जो प्रेम है उसके द्वारा उमड़ता है। Evangelization is the mandate of Christ. सुसमाचार प्रचार करना मसीह की आज्ञा है। But the focus is being shifted to other things. लेकिन अब जो ध्यान है सेवकाइयों का अलग-अलग बातों में भटक रहा है। There is a great rise of NGOs and all these NPOs and they call themselves Christian mission. Now I don't disagree with doing social work. और अब देखिए बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं उठ रही है और वो कहते हैं कि हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप गौर फरमाएं तो वो मसीह की सेवा नहीं परंतु सामाजिक काम कर रहे हैं। I am not against them. और मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। But we should not confuse the meaning of the Great Commission. लेकिन हमें जो महान आदेश है उसके अर्थ को भूलना नहीं है। There is another theology which we try to discuss in our classes in the college. और एक और धर्म विज्ञान है जिसके विषय में अपने कक्षाओं में अपने विद्यालय में हम चर्चाएं करते हैं। And if some of you know how to use internet, you can search for dominion theology or dominionism. और यदि आप नेट इस्तेमाल करना जानते हैं, आप ये डोमिनियन थियोलॉजी जो प्रभुता की सेवकाई है, प्रभुता करने सेवकाई है, उसको आप वहां पर सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। They don't believe in the tribulation, they don't believe in the millennium, but they think that the kingdom of God has already come and slowly all nations of the world will fall down to the kingdom of God and Christians, will become rulers over all the nations of the earth. और ये जो डोमिनियन थियोलॉजी है वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि महाविपत्ति काल आने वाला है, सहस्राब्दिक जो मसीह का शासन का वर्ष है वह आने वाला है, और वो ये मानते हैं कि ऑलरेडी पहले ही अब ये समय आ चुका है जिसमें हमें स्वयं अपने आप को सम्मिलित करते हुए अपने समाज में, अपने देश में, अपने नगर में परिवर्तन को लेकर आना है। I am not against marketplace leadership. That is a very good term. और एक जो शब्द जो मार्केट प्लेस लीडरशिप है, मतलब खुले रूप से बाजारों में जाकर नेतृत्वपन करना, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ। But there are people who misuse it to support dominion theology. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन शब्दों का दुरुपयोग डोमिनियन थियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। The mandate is to preach the gospel. और आदेश यही है कि तुम मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो। To be a witness of Christ and to verbally communicate the gospel. क्या मसीह यीशु के उस नाम के गवाह बन पाए और मौखिक रूप से उसके वचन का प्रचार करें। Whenever you talk about the gospel, it is to preach it and to communicate it with words that people will understand. जब भी आप सुसमाचार की बात करते हैं, इसका सीधा मतलब आपके संचार करने से है कि कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आप यीशु के सुसमाचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। In 1 Corinthians chapter 14, Paul is trying to introduce order and discipline in the church. और पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 14 अध्याय में यदि आप देखें, प्रेरित पौलुस हमारी कलीसिया में हमें कैसे रखरखाव करना है, कैसे लोगों को निर्देशित करना है, उसके विषय में बताता है। In verse 23 it says, if the whole church comes together in one place and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are all out of mind? वहाँ 14 अध्याय के 23वें आयत में यो लिखा है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो जाए और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? But if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all. और परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। In verse 26, how is it then, brethren, whenever you come together, each one of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. इसलिए उसके 26वें आयत में लिखा है, हे भाइयों, क्या करना चाहिए?
जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। Now, what is common about all these things? अब इन सारी बातों के विषय में सामान्य समझ क्या है? Psalm, teaching, tongue, revelation, interpretation. भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाशन और उनका अर्थ बताना। What is common? अब सामान्य क्या है इन सभी All of बातों के these मध्य things. में? क्या लगता है आपको? They are all communication in words. तो ये सारी बातें जो है वह शब्दों के द्वारा संचारित की जा रही है। So the gospel is about verbal communication and proclamation of Jesus Christ. तो सुसमाचार अपने सार में, अपने केंद्र में मसीह यीशु का मौखिक रूप से प्रचार किया जाना है। This is very important for us to understand. और हमारे लिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है। Now the question will rise, अब प्रश्न ये उठता है, what is the gospel? सुसमाचार क्या है? I want to spend some time trying to talk about what the Bible tries to teach us about the gospel. तो अब देखिए, कुछ समय मैं बिताना चाहूंगा इस बात को बताने के लिए कि बाइबल हमें सुसमाचार के बारे में क्या निर्देश देती है। A few days ago we were discussing the same in the MTH class. और कुछ दिनों पहले MTH की कक्षाओं में इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। Usually when we say what is the gospel, people turn to 1 Corinthians chapter 15. और सामान्य तौर पे जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, लोग पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय की ओर खोल देते हैं, Which is a very right description of the gospel. और जो कि मैं समझता हूँ सुसमाचार के लिए बहुत सही व्याख्या है। I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas and by the 12. पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझ तक पहुंची, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 लोगों को दिखाई भी दिया। The gospel, the content of the gospel is that Jesus Christ died for us, and he was buried and he rose again. और सुसमाचार का विषय वस्तु यदि आप देखें तो यही है कि मसीह यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। That is what we understand by the gospel. और सुसमाचार के द्वारा यही एक बात है जो हम सीखते हैं। Now I said that preaching the gospel is about communication in words. और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुसमाचार का सीधा अर्थ यही निकलता है कि शब्दों के द्वारा आप इसका संचार करें। There are some people who think words are not important. कई लोग तो ये समझते हैं कि शब्द उतने महत्व नहीं रखते, But the Bible says in the beginning was the word. लेकिन बाइबल बताती है आदि में शब्द था, वचन था। There is emphasis on Christ as the word. और यदि आप देखें तो मसीह यीशु को वचन के रूप में प्रमाणित किया गया है। And it says in Genesis chapter 1, when God began creating the world, he said, let there be light. और हम देखते हैं जब परमेश्वर जगत की सृष्टि कर रहा था, उसने ऐसा अपने वचन को इस्तेमाल करके कहा कि उजियाला हो जाए। Why does he need to say things? तो अब उसे कहने की क्या आवश्यकता है? Why does God need to speak out certain words? ताकि परमेश्वर को शब्दों का इस्तेमाल कर बोलने की क्या आवश्यकता है? Can't God just think and things are created? क्या परमेश्वर केवल सोचकर वस्तुओं की सृष्टि नहीं कर सकता? Can't he just wave? I mean, we don't talk about God as having a form, but can God just think and things are out there? ये बात तो सही है, परमेश्वर के किसी रूप में उसे ढालने का और ऐसे बताने का प्रयास नहीं करते, लेकिन क्या परमेश्वर केवल सोचकर बातों की या वस्तुओं की सृष्टि नहीं कर सकता? But the Bible says God spoke and
he created the first world. लेकिन बाइबल बताती है कि पहली दुनिया को परमेश्वर ने केवल अपने मुंह से बोला, शब्दों को उच्चारित किया और सृष्टि हो गई। The old creation was created by the word. तो पुरानी या पहली सृष्टि को वचन के द्वारा सृजा गया। I want to say to you again that the new creation is also created by the word of God. और मैं बताना चाहूंगा कि पहली सृष्टि के बाद जो दूसरी या नई सृष्टि है उसे भी वचन के द्वारा सृजा गया। An epistle of Peter says that you are born again by the word that came to you. अब पतरस अपनी पत्री में बताता है कि तुम्हारा नया जन्म जो हुआ है वो जो वचन तुम तक पहुंचा है उसके द्वारा हुआ है। In 2 Corinthians chapter 4 it says the gospel is this, that in verse 6, chapter 4 verse 6, this is how the gospel comes to us. It is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. दूसरा कुरिन्थी 4:6 में लिखा है, ये सुसमाचार क्या है और कैसे आप तक पहुंचा आप देख सकते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो जाए। Now I do not want you to be unaware that when the Bible talks about gospel, the gospel is not just something limited to what we are thinking in New Testament terms. और जैसा हम सुसमाचार के बारे में सोचते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आप इस बात से अनजान रहें कि सुसमाचार को आपको केवल नए नियम के परिभाषा के केवल उसके ही द्वारा आपको स्वीकार नहीं करना है। The Bible talks about the gospel being preached even in the Old Testament. लेकिन बाइबल हमें बताती है सुसमाचार का प्रचार तो पुराने नियम में भी किया गया। If you turn to Galatians chapter 3 verse 8, यदि गलाती के पत्री 3 अध्याय उसके 8वीं आयत को आप खोलते हैं, the Bible says that Abraham was justified by faith. और वहाँ ऐसा लिखा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा ही विश्वासी घोषित किया गया। He was justified. उसे धर्मी ठहराया गया। How can he be justified without ever hearing the gospel? तो यदि उसने पहले कभी भी सुसमाचार नहीं सुना तो धर्मी कैसे ठहर गया? But the Bible says he heard the gospel. बाइबल बताती है उसने सुसमाचार को सुना। If you turn to Galatians chapter 3 verse 8, यदि गलाती के पत्री 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को आप खोलते it हैं, says the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. और पवित्र शास्त्र में पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। Jesus said that Abraham rejoiced in the day of Christ. और बाइबल बताती है कि अब्राहम मसीह के दिन में आनंदित हुआ। And he saw the day and he was glad. और वह उस दिन को देखा और उसका मन आनंद से भर गया। How can he see the day of Christ when Christ is not there? तो आप जरा सोचिए कि जब मसीह था ही नहीं, उसने मसीह के दिन को कैसे देख लिया? But there are many scriptures which talk about the presence of Christ in the Old Testament. कई एक आयतें हैं जो इस बात की ओर हमें इंगित करती है कि पुराने नियम में मसीही उपस्थित था। If you look to another verse in Hebrews chapter 4, यदि एक और आयत इब्रानी उसके 4थे अध्याय में आप देखेंगे, verse 1 and 2, उसके पहले और दूसरी आयत it को, says a promise remains of entering his rest. And it says in verse 2, for indeed means in reality the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. 4:2 इब्रानियों की पत्री ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। The people in the Old Testament in the wilderness didn't hear the gospel in the form that we see in 1 Corinthians chapter 15. तो जैसे पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में हम सुसमाचार के प्रतिरूप को देखते हैं, पुराने नियम में मरुभूमि में जो लोग थे उन्होंने वैसे उसे नहीं देखा। But the gospel of the word of God that invited faith was preached to them for their salvation even in the Old Testament. मतलब ये पुराने नियम में हम देख सकते हैं उनके उद्धार के लिए, उनके विश्वास के लिए सुसमाचार का जो बचाने का संदेश है, उद्धार का संदेश है, उन्हें मरुभूमि में सुनाया गया। But the Bible says that they did not profit anything from the word that was preached to them because they never mixed it with faith. जबकि उन्होंने वचन को सुनने के टाइम में अपने अंदर विश्वास को बनाकर नहीं रखा, जो कुछ उन्हें सुनाया गया उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। If you turn to 1 Corinthians chapter 10,
यदि पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय को आप खोलते हैं, we are told that they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, और हमें बताया गया है कि उन सबको बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा दिया गया, and they all ate the same spiritual food. और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। Now I don't believe this is just typology. और अब मैं ये नहीं समझता कि केवल ये प्रतीकात्मक है। It says they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। In Hebrews chapter 11, it talks about Moses suffering for the sake of Christ. और इब्रानी 11 में आप देख सकते हैं, ये बताया गया कि मूसा मसीह यीशु के लिए दुख उठाता है। In the epistle of Peter, he talks about the spirit of Christ in them and the prophets testifying of the suffering. और पतरस के बारे में आप देख सकते हैं, वो अपनी पत्री में पुराने नियम के नबियों के बारे में बताता है कि मसीह यीशु के वचन के लिए उन्होंने दुख उठाया। The gospel was preached to the people even in the Old Testament, but not in the form that we hear it now. इसका मतलब ये है कि जिस रूप से हम सुसमाचार को आज देखते और सुनते हैं वैसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद पुराने नियम में लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। And every time it talks about the gospel, it talks about gospel being communicated in words. तो जब कभी भी आप सुसमाचार के प्रचार की बातों को सुनते हैं, यह वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा संचारित किया जाता है। For Abraham it was simply as this: in you all the nations shall be blessed. That was the content of the gospel. और अब्राहम के लिए सुसमाचार ये था कि तुम्हारे द्वारा सारे देश, सारी जातियां आशीष पाएंगी। And to the people of Israel, that they shall enter the promised land and enter into his rest. और इजराइलियों की बात करें, उनके लिए सुसमाचार क्या था कि वह वाचा के देश में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के शांति में वो प्रवेश कर पाएंगे। But they never accepted the word of God in faith. लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ मिश्रित नहीं किया, विश्वास से स्वीकृति नहीं दी। There are some who believe that in the Old Testament justification is by the law, but the Bible says the law can never justify anyone. अब कुछ लोग तो ये बोलते हैं पुराने नियम में लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरते थे, लेकिन बाइबल कभी भी व्यवस्था के द्वारा धर्मीकरण के बारे में हमें नहीं बताती। The Bible tells us that Abraham was justified by faith. बाइबल में बताती है अब्राहम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरा। We are talking about gospel even in the Old Testament. हम पुराने नियम में भी सुसमाचार के बारे में बातें करते हैं। But wait a minute. लेकिन एक मिनट रुक जाएं आप यहाँ। I want to talk about another aspect of the gospel really, which God eternally knows. लेकिन एक और सुसमाचार के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो कि परमेश्वर अनंत काल से जानता है। Now there is only one gospel. केवल एक सुसमाचार है। One God, one faith, one baptism, one Holy Spirit. एक प्रभु, एक आत्मा, एक बपतिस्मा और एक पवित्र आत्मा। There is another gospel which is contradictory to the gospel that is preached. लेकिन एक और सुसमाचार है जो प्रचार किए जाने वाले सुसमाचार के विरोध में है। And in the epistle of Galatians, Paul warns us against that another gospel. और गलातियों के पत्री प्रेरित पौलुस हमें उस झूठी जो सुसमाचार है उसके बारे में चेतावनी देता है। I heard people who said that angels cannot preach the gospel. और मैंने सुना है लोग ऐसा बोलते हैं कि स्वर्गदूत सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। I strongly believe they cannot preach and say Jesus has saved them from their sins. और मैं अच्छे से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वह सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते और मसीह यीशु ने उन्हें अपने रक्त से बचाया, इसे नहीं बता सकते। They cannot sing the song of the Lamb. और मेमने के गीतों को वो नहीं गा सकते। But there is a gospel that even angels can preach. लेकिन एक ऐसा सुसमाचार है जिसका प्रचार स्वर्गदूत भी कर सकते हैं। If you turn with me to Revelation chapter 14, प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय को यदि आप खोलते हैं and verse 6, 14 अध्याय उसके 6वीं आयत को, we see that another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके
6वीं और 7वीं आयत, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और हर एक भाषा और लोगों को सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके राज्य करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सोते बनाए हैं। Notice he's not talking about the Lamb of God who died for the sins of the world. अब देखिए, यहाँ पर उस मेमने के बारे में नहीं लिखा है जो मानव जाति के पापों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। That gospel mandate to preach that gospel is given to the church. लेकिन यह सुसमाचार जो यीशु मसीह का है, उसकी जिम्मेदारी, उसके प्रचार करने की जिम्मेदारी कलीसिया को दी गई है। Jesus said, you shall receive power from above, you shall receive the Holy Spirit, and you shall become my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करोगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे। The Holy Spirit in us to preach and communicate the gospel of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा में हमारे अंदर में आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मसीह का वचन हम प्रचार करें। And that begins with the transformation work within the soul of a man, with the spirit of a man, which the Holy Spirit does. और इसकी शुरुआत पवित्र आत्मा का काम जो एक विश्वासी के आंतरिक मनुष्यत्व में होता है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। The sinner is saved, justified, and then he becomes a witness. Unless he is saved, he cannot be a witness. तो सबसे पहले एक पापी उद्धार प्राप्त करता है, धर्मी ठहरता है, और फिर वह मसीह का गवाह बनता है। The angels don't preach that gospel, और स्वर्गदूत इस सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, but they preach the general, everlasting, the eternal gospel, which is not limited to time. लेकिन वो स्वर्गदूत तो शाश्वत सुसमाचार, अनंतकालीन सुसमाचार का प्रचार करते हैं जो किसी समय की सीमा में बाधित नहीं है। And the content of that gospel is fear God and give him glory. और उस सुसमाचार का विषय वस्तु यही है कि परमेश्वर का भय मानो और उसके निर्देशों पर You चलो। know, the biggest problem in the world is there is no fear of God and there is no glory of God because of that. और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है और वह उसकी महिमा उसे नहीं देते। In Romans chapter 1, it talks about people who didn't glorify God as he is, even though they knew him and they knew what power of God is. रोमियो के पत्र पहला अध्याय पढ़े आपको मालूम चलेगा, परमेश्वर को वो लोग जानते थे कि वो कितना महान है, कितना सामर्थी है, इसके बावजूद उसको जो महिमा देनी चाहिए उन्होंने नहीं दिया। All men have sinned and have fallen short of the glory of God. सभी मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। So the everlasting gospel which the angel preaches, जो शाश्वत सुसमाचार है जिसका प्रचार स्वर्गदूत करते हैं। and who preached the gospel to Abraham? और अब उन्होंने ही अब्राहम को भी सुसमाचार प्रचार किया। Who preached the gospel to Abraham? और सुसमाचार का प्रचार अब्राहम को किसने किया? If you turn to Galatians यदि आप गलातियों की पत्री को खोलें, chapter 3, उसके 3 अध्याय को, tell me who preached the gospel to Abraham. अब आप मुझे ये बताइए इसे पढ़कर कि अब्राहम को सुसमाचार प्रचार किसने किया? Because if the word is preached, someone has to preach. क्योंकि यदि वचन प्रचार किया जा रहा है, किसी न किसी को तो प्रचार करना है। It says in chapter 3 verse 8, the scripture preached. 3:8 में लिखा है पवित्र शास्त्र या वचन ने प्रचार किया। That's an interesting thought there. You can go and do your homework. ये तो बहुत रुचिकर एक दिलचस्प बात यहाँ दी गई है जो आप घर में जाकर इसका अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं। Who preached the gospel to the Israelites in the wilderness? अब मरुभूमि में इजरायलियों को सुसमाचार प्रचार किसने किया? You turn to Hebrews chapter 4 आप इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय में आ जाएं and you'll find who preached the gospel to them. आप देख पाएंगे वहाँ उन्हें सुसमाचार किसने प्रचार किया। You turn to chapter 3 and it says in verse 7, as the Holy Spirit says, today if you will hear his voice, do not harden your hearts. और 3 अध्याय इब्रानी की पत्री उसके 7वें आयत में लिखा है, अतः
जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। There's a lot of things to chew upon. The witness of the Holy Spirit in the Old Testament, in the New Testament, the Holy Spirit now with us, preaching and testifying of Jesus Christ, and what Jesus said about the Holy Spirit. The greatest sin is against the Holy Spirit. If anyone blasphemes the Holy Spirit, there is no forgiveness for that person. पुराने नियम में पवित्र आत्मा, नए नियम पवित्र आत्मा, पुराने नियम में मसीह यीशु का प्रतिरूप, नए नियम में मसीह यीशु का प्रतिरूप, पुराने नियम में सुसमाचार, नए नियम में सुसमाचार, पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ना करना। यदि कोई इन बातों में अध्ययन करना चाहता है तो इसके लिए आपको बहुत समय इस अध्ययन में व्यतीत करना पड़ेगा। But the thing which I want to concentrate upon is the mandate of the church today, the mandate of every believer. लेकिन आज मैं जिस विषय पर मनन करना चाहता हूँ, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ, वो यही है कि कलीसिया का विश्वासी को दिया गया कौन सा महान आदेश है। We have a song which the angels cannot sing. और एक गीत है जिसको हम जानते हैं, जिसे स्वर्गदूत नहीं गा सकते। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. अद्भुत अनुग्रह, कितना ही सुंदर सुनाई पड़ता है जिसने मुझ जैसे पापी को उद्धार दिया, बचाया। To preach the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. और मसीह यीशु के उद्धार के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक प्रचार करना। And that gospel is Jesus और Christ. वह सुसमाचार मसीह यीशु है। Paul said, I preach Christ crucified. और मसीह यीशु और प्रेरित पौलुस ये बोलता है, मैं यीशु जो क्रूसित हुआ उसका प्रचार करता हूँ। So let's get back to the basics as we start, and tomorrow we begin to hear more about what is evangelism and creative methods. Our president will be teaching, and we get more into the Word of God and see what it means to actually be a witness and what it means to evangelize. तो आइए जब हम इस मिशन कॉन्फ्रेंस की हम शुरुआत करते हैं, बुनियादी बातों की ओर हम फिर जाएं और सीखें कि बाइबल सेवकाई के बारे में क्या बताती है। और विशेष रूप से कल जब हम अपने प्रेसिडेंट के द्वारा सृजनात्मक सेवकाई के बारे में सुनेंगे, हम और अधिक बातों को समझ पाएंगे कि सेवकाई का तात्पर्य क्या है और हमें कैसे सेवकाई करना है। God bless. परमेश्वर हम सबको आशीषित करे।